नमस्कार जी, हम आए हुए हैं कोका गांव में। हमारे साथ आज प्रदीप चौहान सरपंच जी हैं और गांव के ग्रामीण हैं। आइए करते हैं इनसे बातचीत गांव की समस्याओं के बारे में, आखिर क्या क्या समस्याएं हैं गांव में। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। सबसे पहले होली और धुलंडी की आपको और आपके ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सभी ग्रामवासियों को मेरी होली की तरफ से सभी को शुभकामनाएं। प्रदीप जी, आपके गांव में क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिली और क्या समाधान उनका किया जा सकता है? देखो जी, सबसे पहले है हमारा जोड़ की निकासी का, उसका पानी निकलना चाहिए। उसके बाद गांव में लाइटें नहीं, स्ट्रीट वगैरह लाइट लगनी चाहिए हर खंभों पे। और एक पशु अस्पताल भी नहीं है और डॉक्टर, बड़ी दिक्कत आती है इसमें भी। पानी निकासी? हाँ, पानी निकासी की तो सबसे ज़्यादा समस्या है जोड़ की। तो पानी निकासी के लिए नाला बनाया जा सकता है या कोई पाइपलाइन दबाई जाए, उस पर मोटर रखवा के पाइपलाइन दबाई जाए। तो उसके बारे में आपने कोई प्रस्ताव दिया है जी, अभी तक तो कोई सुनाई नहीं हुई। प्रस्ताव में क्या क्या दिया था आपने? मैंने एक तो जोड़ के लिए दिया था, एक मैंने अपने डिस्पेंसरी के लिए दिया था, एक पशु का अस्पताल के लिए दिया था और गांव की नालियों का दिया है। पशु अस्पताल यहाँ से कितनी दूरी पर है? यहाँ से पड़ता है जी 3-4 किलोमीटर। 3-4 किलोमीटर वहाँ जाना पड़ता है? जाना पड़ता है। तो और जो चिकित्सा क्षेत्र में यहाँ पर हॉस्पिटल भी है? नहीं है जी कोई हॉस्पिटल, कोई डिस्पेंसरी कुछ नहीं है। उसके लिए भी 4-5 किलोमीटर जाओ। 4-5 किलोमीटर दूर है यहाँ जी। से। तो अभी जैसे रात में इमरजेंसी हो जाए तो वहीं जाना पड़ता है? वहीं जाना के वहाँ से यहाँ 26-26 किलोमीटर है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वहीं जाना पड़ेगा। कोई नज़दीक हॉस्पिटल भी नहीं है बड़ा गाँव में। इमरजेंसी के लिए भी कोई इमरजेंसी के लिए नहीं है। खेलों से संबंधित क्या क्या सुविधाएं हैं गाँव में? जी, खेलों की सुविधा तो हम जिम का है, वो थोड़ा बहुत सामान है, जिम का ज़्यादा सामान चाहिए हमें। बच्चों के उसके लिए फुटबॉल का भी चाहिए, वॉलीबॉल का भी चाहिए, सभी चाहिए। किस खेल से संबंधित ज़्यादा खिलाड़ी गाँव में? सब जगह है हमारे तो जी, कबड्डी के भी हैं, फुटबॉल के भी हैं। खेल जो प्रशिक्षक होते हैं वो हैं उनके? कोई नहीं है जी, कोई मतलब सिखाने वाला कोई नहीं है? तो वैसे ही खेलते हैं अपने आप ही। और अगर बच्चा खेलना चाहे तो बाहर जाना पड़ता है? हाँ जी, बिल्कुल। वगैरह उसके लिए कोच होना चाहिए। तो उसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? है जी, आपके क्या प्रयास रहेंगे? हम तो ये बिल्कुल साथ देंगे जी, बच्चों का आगे भविष्य के लिए। खेल का मैदान है गाँव में? हाँ जी, स्टेडियम है, वो भी दूर ही पड़ता है वैसे तो। कोई कोच की नियुक्ति नहीं की? नहीं, कोई नहीं है। और इसके अलावा जैसे जिम की बात कर रहे थे आप? हाँ जी। तो गांव में पंचायती जिम है? पंचायती जिम है जी, उसमें सामान ही नहीं है, थोड़ा बहुत सामान है। सामान तो सामान की कोशिश कर रहे हैं और लाने के लिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपके क्या प्रयास रहेंगे और क्या क्या असुविधाएं हैं गाँव में? ये तो किसी शिक्षा डिस्पेंसरी है वो, और इसके लिए अपने लाइब्रेरी होनी चाहिए गांव में। लाइब्रेरी? हाँ जी। तो इसके लिए आपने मांग की थी लाइब्रेरी? मांग रखी है जी उसके लिए। और गांव में जो सरकारी स्कूल है कौन सी क्लास तक? तो 5वीं तक है जी। 5वीं क्लास? हाँ जी। तो जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वो कहाँ पे है? वो दूसरे गांव में है जी, यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ता है। 2 किलोमीटर? हाँ जी। तो जो प्राइमरी स्कूल है वो प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग कैसी है और कितने बच्चे वहाँ पे जाते हैं? लगभग 40-50 बच्चे होंगे जी। 40-50 बच्चे? सभी अध्यापक हैं मतलब विषयों के? हाँ जी, 2 अध्यापक हैं। 2 अध्यापक? हाँ जी। तो अपग्रेड को लेकर आपके क्या प्रयास हैं स्कूल अपग्रेड को लेकर? जी, हम तो ये सोचते हैं जी 10वीं तक तो होना चाहिए कम से कम। आपके प्रयास रहेंगे? हाँ जी, 10वीं तक करने के बच्चे, क्योंकि लड़कियां हैं वो बाहर जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी। दूसरे गांव में, तो हम ये सोचते हैं कि यहीं तक यहीं हो जाएगा। कुछ गांव में हमने देखा है कि बिल्डिंग भी जर्जर हालत में है स्कूलों की, तो आपके यहाँ पे कैसी है? देखो, कुछ आदि तो जर्जर हालत में है, वैसे आदि ठीक है जी। ठीक है। और इसके अलावा जैसे गलियाँ किस प्रकार की हैं? गलियाँ तो अभी बहुत कई रह रही हैं जी गाँव में, कच्ची हैं अभी जी। सोचते स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? हम तो जी पूरी कोशिश करेंगे। देखो, पार्क वगैरह हैं, बच्चों का खेल कूद का सामान है, सारी प्रयास करेंगे जिनके लिए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? राजेंद्र चौहान। राजेंद्र चौहान जी। तो राजेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप कोका गांव के ग्रामीण हो जी। तो आपको क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ेगी? जी, हमारे लिए तो कोई समस्या है नहीं वैसे जी। बाकी सरपंच साहब ने बता दी, जो भी समस्या थी वो सरपंच साहब ने बता दी है। जो बताया, इनके अलावा कोई ऐसी समस्या? नहीं, ऐसी तो कोई समस्या नहीं है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? नवीन चौहान। नवीन चौहान जी। आप युवा हो तो युवाओं के लिए क्या समस्या है इस गाँव में? युवाओं के लिए तो स्टेडियम में खेलने की व्यवस्था होनी चाहिए, एक हमारे लिए निजी कोच होना चाहिए सरकारी, और जिम का सामान जो बहुत कम है वो होना चाहिए। और दूसरी बात की जो स्कूल की बात सरपंच साहब ने रखी है,
तो वो 5वीं तक का स्कूल है। बिल्डिंग भी थोड़ी जर्जर हालत में है, अध्यापक यहाँ पे है नहीं, हमें दूसरे गांव में जाना पड़ता है, लड़कियों को दूसरे गांव में जाना पड़ता है। तो कम से कम भी 10वीं तक का तो हमारा अपग्रेडेशन होना चाहिए। एक दूसरा की लाइब्रेरी के लिए बच्चे शहरों में जाते हैं, रेवाड़ी जाते हैं, जर्जर जाते हैं, तो कम से कम लाइब्रेरी एक गाँव में होनी चाहिए जो बच्चे अपने यहाँ तैयारी करना चाहें तो कर सकें। उसमें पुस्तक वगैरह सब चीज़ होनी चाहिए। और बरसात के मौसम में जो पानी भर जाता है पूरा, उसके निकासी का नहीं है। जोड़ का इसमें पाइपलाइन का जो इशू रखा है हमारे सरपंच साहब ने, तो उसका हमारा वेट है कि कम से कम वो चीज़ हो जाए। बरसात में काफ़ी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार नमस्कार सर। संजय जी, जैसा कि गांव में सरपंच साहब ने बताया कि एक तालाब है, उसकी गंदे पानी की निकासी की बहुत ज़रूरत है, तो इसके बारे में आप बताएं। भाई साहब, सबसे पहले तो ये है गांव में है ना, पानी क्या भरा हुआ है, बुरा हाल हुआ है। ये पानी सबसे पहले तो निकाला जाएगा, और फिर इसको या तो हमारी सोच तो ये है ज़्यादातर इस पानी को निकाल के मट्टी डलवा के एक पार्क बना जाए, जिससे शांति रहेगी। सुबह शाम लोग पार्क में घूम भी लेंगे, मतलब पार्क में, और स्वच्छता रहेगी। मेन चीज़ ये है, बीमारी फैल रही है उससे बहुत ज़्यादा, कीड़े मकोड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो हमारे साथ आज चौहान साहब थे, प्रदीप चौहान जी, गांव के सरपंच और ग्रामीण, जिन्होंने गांव की समस्या पर चर्चा की, और सभी ग्रामवासियों को और क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक बधाई दी है। सरपंच साहब ने, हम आपसे कहना चाहेंगे कि सरकार से भी यही आग्रह करना चाहेंगे, जो जो इनकी समस्याएं हैं, जैसे पशु चिकित्सालय की और भी शिक्षा से संबंधित, जैसे 5वीं क्लास तक यहाँ स्कूल है, बड़ा गांव है, लेकिन फिर भी 5वीं क्लास तक स्कूल तो शायद ही किसी गांव में होगा, क्योंकि कम से कम मैट्रिक तक तो स्कूल होना ही चाहिए। तो सरकार से यही आग्रह करना चाहेंगे, इनके स्कूल को अपग्रेड किया जाए, और तालाब की गंदे पानी की निकासी चाहते हैं, उस तालाब के स्थान पर कोई पार्क बने, इस प्रकार की सुविधाएं चाहते हैं। तो इतना कीमती समय दिया, इसके लिए सरपंच साहब का और ग्रामीणों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।